नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर जिला पंचायत भवन स्थित विद्युत कार्यालय के बाहर आज विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के निजीकरण और खामियों के चलते कार्य का बहिष्कार करते हुए दफ्तर के बाहर ही अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन तक के जारी रहेगा। आखिर विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की क्या है समस्याएं और उन्हें कार्य का बहिष्कार कर क्यों उठाना पड़ा ये कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। उपभोक्ताओं को, जनताओं को सड़कों पर लाना चाहते हैं, तो ये उनकी, जैसा कि आपने बताया कि ये हड़ताल नहीं है, कार बहिष्कार। हम लोग अपने कार पर उपस्थित होकर केवल कार का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी कुछ मांग है प्रबंधन से और ये मांगों को हमारा प्रबंधन पूरा कर सकता है। जैसे कि एक हमारी मांग है कि हमारे नीचे जो हमारा स्टाफ है, चतुर्थ श्रेणी या उसके नीचे, उनको हर वर्ष विभाग प्रोत्साहन भत्ता, जिसको आपका बोनस भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टाफ है 24 आवर बाई 7 काम करता है, लेकिन किसी को प्रोत्साहन भत्ता पिछले 5 से 6 साल से नहीं मिल रहा है। हम अगर यही बात अगर दूसरे डिपार्टमेंट के सापेक्ष कहें कि अदर डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है, मतलब वो सुबह 10 बजे ऑफिस आते हैं और 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, उनको रेगुलर भत्ता मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ प्रबंधन द्वारा पिछले लगभग 6 साल से जो भत्ता था वो नहीं दिया जा रहा है बोनस का। पहले एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है हमारे स्टाफ के लिए। दूसरा जो कार की पद्धति है, हम लोग देखते हैं कि हमारा मैनेजमेंट इस तरह से दबाव बनाता है कि संडे या कोई भी दिन हो, छुट्टी का, गेस्ट हॉलीडे है, हर दिन काउंटर खुलना, रात को 10 बजे तक वीसी करना, जिससे हमारे यहाँ जो स्टाफ की जो कार पद्धति वर्किंग पर वो भी इफेक्टेड हुई है। हमारे यहाँ लोग असमय रूप से बीमार भी पड़ रहे हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई स्टाफ रात में ट्रैवल कर रहा है तो कोई एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये दूषित पद्धति को भी हमें ख़त्म करते हुए इसको भी एक नया प्रबंधन से ही हमारी मांग है। जी, शासन से हमारी कुछ 15 मांगे हैं जिनके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसको बंद नहीं करेंगे। जी, हमारी मुख्यतः मांगे हैं, उसमें पहले है हमारी कि यहाँ पे जो वातावरण है काम का उसको सुधारा किया जाए। जैसे कि जो हम लोगों पे अंधाधुंध लाद दिया जाता, टारगेट के लाद दिया जाता, वो उसको एक उस तरह का दें, या अवकाश के दिन में भी हमारे लिए हमसे कार्य कराया जाता है, किसी को कोई अवकाश नहीं दिया जाता है, कोई हमारे पास सामान नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। जब हम सामान उपलब्ध नहीं होंगे तो हम लोगों के बेहतरीकरण के लिए कैसे कार्य करेंगे? ना हम किसी के लिए, ना फॉल्ट में हमारे पास अभी कोई उपकरण रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, तो उन सब के लिए हमारी मेन मांगे हैं। फिर बाकी हमारी मांगों में जैसे कि हमारे बाकी सब सिस्टम्स को एकीकरण करने का, यहाँ हमारे जो पुराने बोनस वगैरह बंद है वो चालू करने का, वहीं जैसे संविदा कर्मी है हमारा उनके निजीकरण खत्म करने का, ये हमारी मुख्यतः मांग है। हम लोग आज यहाँ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जनपद ललितपुर के बैनर तले सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हैं, जिसमें विद्युत परिवार का हर एक अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल है। हमारी मुख्यतः 15 सूत्रीय मांगे हैं, जो हमारा लगातार कई दिनों से क्रमिक रूप से अनशन कार्यक्रम चल रहा था, परंतु शासन और उच्च प्रबंधन किसी बात को सुनने और स्वीकार करने तैयार नहीं है। इसमें मुख्य रूप से हमारी जो मांग थी, सारे श्रम कानूनों को तोड़ते हुए इस समय बिजली विभाग में कार्य कराया जा रहा है। किसी भी अवकाश के दिनों में, किसी भी दिनों में सारे कोई भी श्रम कानूनों का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सरकार एक बेहतर उपभोक्ता सेवा देने के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं, परंतु उच्च प्रबंधन और शासन ना तो हमें संसाधन उपलब्ध करा रहा है ताकि हम अपने उपभोक्ताओं को एक बेहतर आपूर्ति दे पाएँ। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, हमें एक सारे जो भी विद्युत सामग्री है हमें समय उपलब्ध कराई जाए ताकि हम समय से फॉल्ट अटेंड करके एक बेहतर आपूर्ति दे पाएँ। सरकार लगातार निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। हम लोग यहाँ पे मुख्यतः मांग है कि ये निजीकरण से कहीं ना कहीं हमारे उपभोक्ताओं को इसका एक महंगी बिजली मिलेगी, उनको समस्याएं बढ़ेंगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो हमारे अच्छे उपभोक्ताओं हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। इसीलिए हम लोग आज सब लोग यहाँ एकत्रित हैं और अपनी मांग को उच्च प्रबंधन तक रख रहे हैं। हमें एक बेहतर माहौल दिया जाए, निजीकरण के आदेश वापस लिए जाएं। उच्च स्तर पर लगातार बड़े बड़े टेंडर किए जा रहे हैं, जो कार्य कम खर्चों में हो सकता है, वो भी हमारा आज उच्च प्रबंधन उस पर कई करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। कहीं ना कहीं वो जनता का पैसा है, उसको सही जगह और सही रूप से उपयोग किया जाए, उस पैसे का दुरुपयोग ना किया जाए। हमारी संगठन की ये मांग है। हाल ही में 25,000 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर के नाम पर टेंडर ओपन किए गए हैं। उस धन से हम अपनी व्यवस्था सुधार कर सकते थे, परंतु संसाधन और व्यवस्था सुधार ना करके कहीं ना कहीं उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हर एक बिजली कर्मचारी चाहता है कि इस पैसे का सही जगह उपयोग हो।
जो भी जनता को एक बेहतर आपूर्ति मिले, यही हमारी मांग है।